देखिए, बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कराया था वो एक शानदार नज़ीर है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और आप किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आ रहे तो चुनाव कितने स्वच्छ तरीके से हो सकता है। आप देखिए इलेक्टोरल रोल का वहाँ पर एसआईआर चल रहा था, प्यूरिफिकेशन चल रहा था इलेक्टोरल रोल का। 65 लाख के आसपास वोटर्स को जो गलत तरीके से थे उनके नाम को स्ट्राइक ऑफ किया गया, एक सिंगल ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये क्या दिखाता है साहब कि जितने लोगों का नाम काटा गया, मरे हुए लोगों का, पलायन कर गए लोगों का, डुप्लीकेसी वाले लोगों का या घुसपैठियों का, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन राहुल बाबा और उनके जो बैंड ऑफ सोल्जर्स हैं वो ऑब्जेक्शन करते फिर रहे थे। और दूसरी बात, ये बिहार के इलेक्शन में पहली बार हुआ है कि एक भी पोलिंग बूथ पर री इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये वही बिहार है जहाँ बूथ कैप्चरिंग और बूथ लूटने के लिए जो कभी बहुत कुख्यात हुआ करता था, यही बदलता हुआ समय है। यही 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में देश है जहां आज इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस बंद हो गई हैं। ये था क्या बोला था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सनातन धर्म की परंपरा तोड़ रही है। ऋषि और संत हमारे गौरव है। जब इतना बड़ा आयोजन होता है, जो कुंभ के बारे में उन्होंने बोले, जो अभी प्रयागराज में है, इतना बड़ा आयोजन होता है तो लोगों को उनसे मिलने और आशीर्वाद लेना स्वाभाविक है। उनके अनुयायियों को और उनसे बहुत मार्गदर्शन और ज्ञान मिलता है। उन्होंने मुलाकात किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म की परंपरा रही है। अगर इस परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने ये बातें कही है। भाई, अखिलेश यादव जी की इस बात को सुनकर फिर से प्रभु राम की जो लीला अपरंपार है उस पर फिर से एक बार बहुत ज़बरदस्त विश्वास बढ़ जाता है। आप देखें, ये तो वही लोग हैं ना जिनके पिताजी, जिनकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी जब राम मंदिर बनाने गए थे। इन्होंने तो साधु संतों के खून से पूरे सरजू को लाल कर दिया था। इन्होंने तो कसम खाई थी कि किसी सूरत में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, बल्कि वहाँ बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा, जब उस विवादास्पद ढांचे को गिरा दिया गया था। और आज इनके बोल बदल गए हैं, साधु संतों की बात कर रहे हैं। और क्या ये भूल गए कि 60 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने हजारों साधु संतों का नरसंहार किया था जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये बोली जो बदल रही है ना, ये सिर्फ यही दिखाता है कि इनको अब वोट बैंक की चिंता है। अब ये समझ गए हैं कि देश में सनातनियों का अपमान करके, सनातनियों पे गोली चलाकर अब सरकार में नहीं रह सकते साहब। सनातनियों को गोली चलाया था इन्होंने, निहत्थे कार सेवकों को जो अयोध्या की संकरी गलियों में घुस घुस कर वहाँ की इनकी पुलिस ने मारा था। और आज संतों की बात कर रहे हैं। अरे शर्म करो अखिलेश जी। रामदास अठावले कल केरल में थे। उन्होंने कहा कि अगर सीएम विजयनन एनडीए में शामिल होते हैं तो केरल को ज़्यादा फंड मिलेगा। देखिए, रामदास अठावले जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के वो अपने प्रमुख हैं, मंत्री भी हैं। और ये एनडीए का विचार नहीं है, ये उनके दल का विचार हो सकता है, उनकी पार्टी का विचार हो सकता है। एनडीए कई दर्जन दलों का एक कुनबा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत कुनबे के दल के रूप में है। तो ये अठावले साहब ने यहाँ हेमंत सोरेन जी को भी कहा था कि आप शामिल हो जाएं। तो अब ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनके पार्टी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। केरला में जिस तरीके की वहाँ की सरकार ने हिंदुओं को टारगेट किया है साहब, लव जिहाद के मामले सबसे ज़्यादा केरला में हुए हैं। जिस तरीके से हिंदू लड़कियाँ, हिंदू ही नहीं ईसाई लड़कियों को भी मुसलमानों के द्वारा टारगेट किया जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसी सरकार के साथ बीजेपी हाथ मिला ले, ये संभव नहीं है। रामदास अठावले साहब ये अपने दल की बात कह रहे हैं। एनडीए या भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में ये खून से रंगी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली सरकार से कोई संबंध नहीं रख सकती। केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसा लगता है जैसे कि जहां पे एनडीए की सरकार नहीं है या फिर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ फंड कम मिलता है, क्योंकि अठावले जी ने कहा है कि राज्य का विकास ज़्यादा तेज गति से होगा, फंड भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, फंड की जहाँ तक बात है तो फंड तो केंद्र सरकार सबको देती है, फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का।
और संविधान के तहत वित्त आयोग भी है। वित्त आयोग सारे स्टेट्स को इक्वल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ, झारखंड में ये फंड के रोनाकर होते हैं। 47% बजट इन्होंने सिर्फ खर्च किया, 2.5 महीने बचे हुए हैं। केरला में भी आधा से ज़्यादा बजट जो है वो बचा हुआ है और 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो फंड का रोना वही लोग रोते हैं जिनको अपने खुद का सामर्थ्य नहीं होता अपने पैसे को खर्च करने का। और जो ज़्यादा पैसा मिलने की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है ये कतई उचित नहीं है, इससे हम सहमत नहीं है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार को अच्छी योजनाओं पे भरपूर मदद करती है। हाँ, राज्य सरकारों को जो केंद्र से अंशदान मिलता है उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमने अमुक जगह पे पैसा खर्च किया, वरना यहाँ तो घपले घोटाले वाली सरकारें हैं। विपक्ष की सरकारें जो राज्यों में बैठी वो केंद्र का भी अंशदान खा जाती है, गरीबों का भी पैसा खा जाती है। आईसीसी ने क्लियर कह दिया है बांग्लादेश को कि भारत में ना तो खिलाड़ियों को कोई सुरक्षा में कमी होगी, ना ही मीडिया कर्मी और ना दर्शक में। ऐसा कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ भारत में नहीं है। और जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो बांग्लादेश के मैच भारत में ही होंगे। देखिए, बांग्लादेश का मैच तो भारत में होना ही चाहिए, पहले से तय है, सारा कुछ तयशुदा कार्यक्रम है। अब बांग्लादेश की सरकार के दबाव में बांग्लादेश की बोर्ड की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो बीसीसीआई को आंखें दिखाने लगा, आईसीसीआई को आंखें दिखाने लगे, तो ये तो बड़ी अजीब बात है साहब। और इनको पाकिस्तान में असुरक्षा नहीं लगती है। पाकिस्तान में मैच खेलने को तैयार हो जाते हैं, जहाँ रोज़ विस्फोट होते हैं, रोज़ जिहादियों का आक्रमण होता है, वहाँ इनको सब कुछ सुरक्षा लगती है। भारत तो बहुत सुरक्षित है साहब। पिछले आप 11-12 वर्षों का आप भारत का लेखा जोखा उठा लें, अब इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, नहीं तो भारत में शांति है। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट अगर नहीं चाहता है कि यहाँ खेले तो स्कॉटलैंड स्टैंड बाई पे है। आईसीसी ने क्लियर कर दिया हम स्कॉटलैंड को ले लेंगे। और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, मैं बार बार कहता हूँ, अगर भारत में खेलने नहीं आएंगे तो ये जो आर्थिक मदद मिल रही है वो सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ने के कारण बंद हो जाएगा। तो फिर गुल्ली डंडा खेलते ही नजर आएंगे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, बैट उठाने की भी इनके पास पैसे नहीं बचेंगे।